नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे कि क्या आपके घर का सोना अब सरकार की नजर में है। क्या $5 ट्रिलियन का छिपा खजाना अब बाहर आने वाला है? क्या आपके लॉकर में रखा गोल्ड देश की अर्थव्यवस्था को बदल सकता है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आने वाले समय में सरकार आपके सोने को लेकर नए नियम ला सकती है? दोस्तों, यही वो सवाल हैं जो आज पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं, क्योंकि हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट ने भारत की आर्थिक तस्वीर को बिल्कुल नए नजरिए से दिखाया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय घरों में करीब $5 ट्रिलियन का सोना छुपा हुआ है, जो कि देश की कुल जीडीपी का लगभग 125% है। अगर इसमें मंदिरों में जमा सोने को भी जोड़ दिया जाए तो ये आंकड़ा करीब 50,000 टन तक पहुंच जाता है, जिसकी कुल कीमत लगभग 10,000 अरब डॉलर बैठती है। अब जरा इस आंकड़े को समझिए। ये सिर्फ कोई छोटा मोटा निवेश नहीं, बल्कि एक ऐसा विशाल खजाना है जो कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से भी बड़ा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोना देश की अर्थव्यवस्था में सक्रिय रूप से शामिल नहीं। ये घरों के लॉकर में बंद है, गहनों के रूप में रखा हुआ है या फिर मंदिरों में इकट्ठा है। यानी ये एक तरह से डेड एसेट बन चुका है। मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो मौजूद तो है, लेकिन आर्थिक विकास में इसका कोई योगदान नहीं। यही वजह है कि अब इस सोने को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाने की मांग अब तेज हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी और कई वरिष्ठ बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि भारत को अब इस दिशा में गंभीर कदम उठाने होंगे। उनका कहना है कि अगर इस सोने को बैंकिंग और वित्तीय सिस्टम में शामिल किया गया तो ये देश की आर्थिक ताकत को कई गुना तक बढ़ा सकता है। अभी स्थिति यह है कि भारत हर साल भारी मात्रा में सोना विदेशों से आयात करता है। इससे देश का करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है और विदेशी मुद्रा भंडार पर दबाव बढ़ता है। यानी एक तरफ हम बाहर से सोना खरीदने में डॉलर खर्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे अपने घरों में इतना बड़ा भंडार बेकार पड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर इस घरेलू सोने को सिस्टम में लाया जाए तो सरकार को सोने का आयात कम करना पड़ेगा। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और रुपए की स्थिति मजबूत होगी। इसके साथ साथ आर्थिक संतुलन भी बेहतर होगा। इन सब के साथ साथ ही इस सोने का उपयोग बैंक लोन देने, इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग और निवेश बढ़ाने में भी किया जा सकता है। यानी ये सोना देश की ग्रोथ इंजन बन सकता है अगर इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं है। भारत में सोना सिर्फ एक निवेश नहीं, बल्कि ये भावनाओं, परंपराओं और सामाजिक प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। शादी ब्याह से लेकर त्योहारों तक सोना भारतीय जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। लोग अपने गहनों को सिर्फ संपत्ति नहीं, बल्कि परिवार की विरासत मानते हैं। और यही वजह है कि जब सरकार ने पहले गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जैसी योजनाएं शुरू की तो उन्हें अपेक्षित सफलता नहीं मिली। ऐसा इसलिए क्योंकि लोग अपने गहनों को पिघलाकर बैंक में जमा करने से हिचकते हैं। उन्हें डर रहता है कि उनका सोना वापस उसी रूप में नहीं मिलेगा या फिर सिस्टम पर भरोसा पूरी तरह से नहीं बन पाता। यही ट्रस्ट की कमी इस पूरी प्रक्रिया को सबसे बड़ी चुनौती देती है। अगर सरकार चाहती है कि लोग अपने घरों का सोना बाहर लाएं, तो उसे सबसे पहले लोगों का भरोसा जीतना होगा। इसके लिए नए और बेहतर स्कीम्स लानी होंगी और जिसमें न सिर्फ अच्छा रिटर्न मिले, बल्कि सोने की सुरक्षा और उसकी पहचान भी बनी रहे। शायद भविष्य में ऐसे मॉडल लाए जाएं, जहां आप अपना सोना बैंक में जमा करें, लेकिन उसकी ज्वेलरी वैल्यू और पहचान बरकरार रहे। अब इस पूरी चर्चा के पीछे एक और बड़ा संकेत छुपा हुआ है। ये सिर्फ एक आर्थिक सुझाव नहीं, बल्कि ये आने वाले समय में संभावित पॉलिसी बदलाव का संकेत भी हो सकता है। जैसे जैसे सरकार डिजिटल इकोनॉमी और फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी की ओर बढ़ रही है, वैसे ये संभावनाएं भी बढ़ रही हैं कि सोने को लेकर नए नियम बनाए जाएं। इसमें गोल्ड डिक्लेरेशन, डिजिटल ट्रैकिंग, टैक्स नियमों में बदलाव और गोल्ड को फाइनेंशियल एसेट के रूप में इस्तेमाल करने की नई योजनाएं भी शामिल हो सकती हैं। हालांकि अभी तक सरकार की तरफ से कोई सख्त कदम घोषित नहीं किए गए हैं, लेकिन जिस तरह से ये मुद्दा नीति निर्माताओं और बाजार विशेषज्ञों के बीच चर्चाओं में है, उससे ये साफ है कि आने वाले समय में गोल्ड सेक्टर में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। ये बदलाव सकारात्मक भी हो सकते हैं और कुछ मामलों में लोगों की चिंता भी बढ़ा सकते हैं, खासकर जब बात प्राइवेसी और व्यक्तिगत संपत्ति की आती है। चलिए अब समझते हैं कि एक आम नागरिक और निवेशक के लिए इसके क्या मतलब है। सबसे पहले तो घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये समझना भी जरूरी है कि सोना अब सिर्फ गहनों तक सीमित नहीं रहने वाला, बल्कि ये एक खास फाइनेंशियल एसेट के रूप में उभर रहा है। अगर सरकार इस दिशा में ठोस कदम उठाती है तो ये आपके निवेश के तरीके को भी बदल सकता है। और इसीलिए ज़रूरी है कि आप
सरकार की नीतियों, नई योजनाओं और बाजार के ट्रेंड्स पर नजर बनाए रखें। अंत में सवाल वही है कि क्या भारत अपने इस छुपे हुए सोने के खजाने को बाहर लाकर उसे आर्थिक ताकत में बदल पाएगा? क्या ये $5 ट्रिलियन का गोल्ड देश की ग्रोथ को नई ऊंचाई देगा या फिर ये सिर्फ आंकड़े तक ही सीमित रह जाएगा? इस सवाल का जवाब तो आने वाला समय ही देगा, लेकिन इतना तो तय है कि भारत का सोना अब सिर्फ तिजोरियों में बंद रहने वाला नहीं, बल्कि ये देश की आर्थिक कहानी का सबसे बड़ा किरदार बनने जा रहा है। दोस्तों, इस बारे में आपको क्या लगता है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिपोर्टर जी चैनल को तुरंत फॉलो और सब्सक्राइब कर लें। याद दिला दें कि ये वीडियो महज जानकारी के लिए है, किसी तरह के निवेश की कोई सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर ले लें।